अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंगम। जी क्या हाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी बैक टू नॉर्मल रूटीन व्लॉग है ये। ईद भी ख़त्म हो गई, रमज़ान शरीफ भी ख़त्म हो गया, रौनकें ख़त्म हो गई ज़िंदगी अपने मामूल पे आ चुकी है वापस। तो ये देखें जी, सुबह का टाइम है, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और ये हमारे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, ये भी पैक करके रख दिए। और अब मैं जा रही थी इब्राहीम को ऊपर उठाने, तो मैंने कहा आपको वेदर दिखाऊं। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश हो रही थी। ये देखिए जी, ये है जी यहाँ का मौसम। और ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये मुझे पहले इस तरह लगा जैसे स्नो वो ओले पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो पिंक वाला दरख्त है ना, इसके पत्ते गिरे हुए हैं हर तरफ। तो ये देखिए जी, अब बारिश शुक्र है रुक गई थी और बच्चे स्कूल चले गए, लेकिन हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी। ये देखें जी, बच्चे भी आज बस ऐसे ही रो धो के गए हैं। और जो मेरी बेटी साहिबा है, उसने तो छुट्टी कर ली, कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 हफ्ते बाद स्कूल जाना था, तो मैडम जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो नहीं गई। ये देखें जी, फिर एकदम से जो है ना, इतने तेज़ ओले पड़ने शुरू हो गए ना, हम लोग तो इसको ओले ही कहते हैं। बेटी मेरी कह रही थी मम्मा हेलिंग हो रही है। मैं कहा चलें जी, आपकी ज़ुबान में हेलिंग, हम तो ओले कह रहे थे, कहते होते थे। तो ये देखिए, कप उठा के ले आई थी कि इसको ना भर लेते हैं, लेकिन आगे होके रखा नहीं इसने, डर लग रहा था जी ओले कहीं सर ना फाड़ दें ये इतने तेज़ ओले पड़ रहे थे ना कि सरप्राइज़ हो गए हम सब एकदम से कि इतने तेज़, सारा वाइट वाइट हो गया था। चले जी, मौसम इंजॉय करके तो बर्तन कुछ जो रमज़ान शरीफ के लिए, ईद के लिए निकले हुए थे, अब हमने कहा उनको भी समेट देते हैं। फिर इंशाल्लाह गेस्ट वगैरह आएंगे या ईद ईद ही होगी तभी ये निकलेंगे, अदरवाइज़ तो मुश्किल से ही निकलेंगे। अब सब जा रहे थे अपनी अपनी जगहों पे वापस, जैसे हमारी ज़िंदगियां अपनी रूटीन पे वापस आ गई हैं। बर्तन भी अपनी जगहों पे वापस जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह लग रहा है जैसे रमज़ान शरीफ की इतनी एक रौनक थी ना, कोई मेहमान ही आया हुआ था घर में। जैसे मेहमान को रुखसत करते हुए भी थोड़ा दुख होता है ना, वैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ है तो एक दुख भी हुआ है कि एक वो एहतमाम था हर चीज़ का, खाने का, पीने का, इबादतों का, हर चीज़ का, तो वो सब ख़त्म हो गया। एक रूटीन बनी हुई थी। तो बस जी, बर्तन वगैरह अपनी जगहों पे रखे हैं। और आप लोग सुनाएं, आपकी ईद सबकी कैसी गुजरी, रमज़ान शरीफ कैसा गुज़रा। और मैं तो व्लॉग्स देख रही हूँ कुछ दिनों से सबके ईद के, माशाल्लाह से जिन लोगों ने अपडेट किए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बड़ा इंजॉय कर रहे हैं देख के बाहर के स्पेशली मुल्कों में भी लोग इतने अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो चलें जी, बर्तन वगैरह भी रख दिए थे। अब कुछ रमज़ान शरीफ के बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमने कहा ये भी उतार देते हैं। ये भी उतार के ना, फिर इंशाल्लाह अगले साल के लिए अल्लाह ताला मौका दे, फिर दोबारा से डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखें, बड़े इजीली एक साइड से उतर गया था, इस साइड से मैंने बांधा था, और मियाँ साहब ने तो इतनी वो गिरें लगा लगा के बांधा ना कि काटनी पड़ा, वहाँ से नहीं खुल सकता था। तो जी ये भी उतार लिया। और इसकी जो ग्लू थी ना, वो इतनी ज़बरदस्त थी ना, ये एक दफ़ा भी नहीं उतरा। ये जो कर्टन रमज़ान शरीफ का लगाया हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि इसकी ग्लू भी साथ ही उतर जाए ताकि मैं इसको ऐसे ही बंद करके रख दूँ, लेकिन वो नहीं उतरी। तो ज़रा सा भी नहीं ख़राब हुआ। और इस कमरे की भी इतनी रौनक लग रही थी ना, ये बैनर्स वगैरह रमज़ान शरीफ के लगाने से। लेकिन फिर हमने कहा चलें, अब इनको ना महफूज करके रख देते हैं 1 साल के लिए, इंशाल्लाह फिर लगाएंगे अगर ज़िंदा रहे तो। ये देखें जी, ये रमज़ान शरीफ का कैलेंडर, इसको भी सारा मैंने जो है ना वो रख लिया था खोल के। और बाकी बैनर्स वगैरह अब मैंने कहा ये डाइनिंग टेबल का भी उतार लेती हूँ, ये भी उतार के तय लगा के तो अच्छे से रख लेती हूँ इसको। अब ये ईद ये वाला रह गया था रमज़ान करीम का दीवार पे लगा हुआ, तो इसको भी उतार लिया हमने। और दूसरे कमरे में ईद मुबारक का लगा हुआ था, लाइट्स लगी थी, वो भी उतार ली। ये देखें जी, टेबल की तो रौनक ही ख़त्म हो गई है। ये देखें, इनको सबको मैंने ना इस तरह बैग्स के अंदर डाल लिया था। अब मैं इनको ना टेप वगैरह लगा दूँगी और एक बैग के अंदर डाल के तो इनको मैं रख लूँगी। चलें जी, अब करते हैं जी घर के दूसरे काम, क्योंकि मॉप शॉप लगा के, हुवर लगा के, फिर ज़रा किचन की तरफ आना है। हंडिया रोटियाँ भी करनी है, बच्चों ने आ जाना है स्कूल से, तो बस फिर फटाफट बना लेते हैं सालन।
तो मेरा तो ना आप यकीन माने गोश्त खा खा के और दूसरी फ्राई चीज़ें खा के अब दिल नहीं करता वो चीज़ें खाऊं। तो इब्राहिम के लिए फिर भी मैंने सेपरेट थोड़ा सा चिकन बना लिया था और बाकी मैंने आलू गोभी बनाई थी। मैंने कहा अब तो सब्जियां ही चलेंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये बन रही थी मेरी आलू गोभी, साथ मैंने चटनी भी बना ली थी और सैलड बना लिया। धनिया काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको भी कट करके ना रख लेती हूँ। फ्रीज़ नहीं करूँगी लेकिन इसको ना मैं कट करके फॉइल में डाल के ना फिर इसको फ्रिज के दरवाजे में रख देती होती हूँ, ऐसे ख़राब नहीं होता। वैसे रमज़ान शरीफ में तो मैंने इसको काट के धो के फ्रीज़ करके रख लिया था फ्रीज़र में, काफ़ी टाइम मेरा चला था। लेकिन अब जो हूँ ना डेली ही हंडियाँ मतलब बनेगी, तो मैं इसको ना इसी तरह फॉइल में डाल के रख लूँगी। अभी कुछ बचा लेते हैं धनिया, ये हमने हंडियों के अंदर डालना है और बाकी जो है ना इसको मैं रख दूँगी। ये देखें जी, इसके किनारों को ऐसे फोल्ड कर दूँगी और ये बिल्कुल नहीं गिरेगा क्योंकि फॉइल भी थोड़ा सख्त सख्त होता है ना, तो वो जैसे एक कटोरी की शक्ल बन गई थी। तो ये देखें जी, हमारी आलू गोभी भी बन गई थी और बड़ी मज़े की बनी थी ये। अब एक दफ़ा तो ये ऐसे ही खाई जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा इसके पराठे बनेंगे, तो फिर ये भी सालन ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, अब हो गया था बच्चों के स्कूल का टाइम, तो मैं निकली थी बच्चों को लेने के लिए। तो ये देखें जी, वेदर बस ऐसे ही है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो इसी तरह का जो है ना वो चक्कर चल रहा है। बच्चे भी आज स्कूल जो है ना वो इतने खुश होके नहीं गए थे। पहले तो ये कहते हैं सारे, तीनों रात को कहते हैं कि बैंक हॉलीडे है या पता नहीं इंसेक्ट डे है, तो ऑफ है। फिर इसके इनके पापा ने चेक किया है वेबसाइट पे, तो तीनों के स्कूल खुले हुए थे। तीनों के मुंह बन गए कि स्कूल खुले हुए हैं। पहले एकदम से खुश हो गए थे कि अच्छा ऑफ है, लेकिन फिर मूड बन गए तीनों के। तो बस जी घर आए हैं, घर आके जी हमने बनाई है रोटी, सब ने खाना खाया है। तो पहले इस तरह होता था कि जब स्कूल से बच्चों को लेके आना तो मगरिब की नमाज़ का वक़्त हो जाता था और बाहर भी अंधेरा छा जाता था। लेकिन इतना वेदर चेंज हो गया है, इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि अब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, इनको खाना खिलाया है, तो ये देखें जी, ये है बाहर का वेदर। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, देखें कितनी अच्छी धूप लग रही है सिर्फ अंदर से, और देखें ज़रा बाहर के हालात, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ना, अब बाहर नहीं बैठ सकते, इतनी तेज़ हवा चल रही। बस यहीं से हम लोग मज़े ले रहे हैं। चलें जी, अब हम बनाते हैं अपनी चाय, चाय को एंजॉय करते हैं। और आपने अगर व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।